मुरादाबाद शहर के बुद्धि विहार में आर्यवीर महासम्मेलन का आयोजन कराया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में दूसरे दिन पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव ने पहुंचकर सभी को जागरूकता के संदेश देने का काम किया और कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए थे। आर्यवीर महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव मुरादाबाद पहुंचे। आर्यवीर महासम्मेलन में आए आर्यवीरों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने में आर्य समाज के लोगों और महापुरुषों का अहम योगदान रहा। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने और अयोध्या में प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बनाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर इन महापुरुषों के सपनों को साकार करने का कार्य किया है। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी सभी भाषाओं में होगी। सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने को मिलेंगे। गुलामी का कोई भी चिन्ह, गौरव की अनुभूति इस देश में नहीं रहनी चाहिए। महात्मा नारायण स्वामी के 75वें निर्वाण दिवस पर आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में एक महासम्मेलन का आयोजन मुरादाबाद में किया गया। आर्यवीर महासम्मेलन में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव मुरादाबाद पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन बुद्धि विहार स्थित फेज 2 में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्यवीर महासम्मेलन में आए आर्यवीरों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में टीएमयू के चांसलर सुरेश जैन और शहर के जाने माने निर्यातक विपिन लोहिया, आहूजा ग्रुप से मनोज आहूजा ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने में आर्य समाज के लोगों और महापुरुषों का अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि शुद्धि का यज्ञ करने वाले स्वामी श्रद्धानंद की विधर्मियों ने हत्या कर दी। तब स्वामी नारायण स्वामी ने आर्य समाज को बचाने के लिए आर्यवीर दल का गठन किया था। आज भी हम व्यक्ति पूजा पर अधिक विश्वास करते हैं, उनके आदर्शों पर नहीं। ये स्वामी दयानंद के आदर्श के विपरीत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद के सपनों को साकार करने का काम, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने और अयोध्या में प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बनाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर इन महापुरुषों के सपनों को साकार करने का काम किया। लोगों के जीवन बचाने के साथ शिक्षा भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए और चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित अन्य विधा की पढ़ाई हिंदी, संस्कृत भाषाओं में अब उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत की विरासत को रक्षित करने का संकल्प लिया था और उसे पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग गुरु बाबा रामदेव की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वामी जी ने योग, देशी सामग्रियों, आयुर्वेद को बढ़ावा देकर पूरे विश्व में स्वदेशी का डंका बजाया है। प्राकृतिक खेती 10,000 हेक्टेयर में हो रही है। अगले वर्षों में 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती होगी। इससे गौमाता का सम्मान बढ़ेगा। आयुष पद्धति को सरकार ने आगे बढ़ाया है। नया भारत विश्व को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमें संस्कारित होना पड़ेगा। विरासत और परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ने की जरूरत है। आर्यवीर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आने वाला समय भारत का है। भारत विश्व को नेतृत्व देगा। उत्तर प्रदेश देश में सबसे युवा प्रदेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर देश को विश्व गुरु बनाएगा। कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन जो कुछ विसंगतियां थीं उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्ध के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी तब
नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्ध के जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया था, शुद्ध का ये यज्ञ जब आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अनेक क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के वाहक बन गए और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। एक लंबा आंदोलन चला। हम सब की वर्तमान पीढ़ी गौरवशाली है कि हम लोग वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में अभी मुझे एक ज्ञापन आर्य समाज बस्ती ने दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया और मैं कभी कभी इस बात को मानता हूं कि हम लोग आज भी व्यक्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, व्यक्ति के आदर्शों पर कम। और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा से एकदम विपरीत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी उस समय व्यक्तिवाद से महत्वपूर्ण उसके मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करके उसको अंगीकार करने पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा था। और याद करिए, जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है, जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था, वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है। तब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए, संस्कृत और हिंदी में उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। और केवल ये बीए का ही नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कर दिया, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग का भी, और अगली बार तक आप देखेंगे ये सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी आपको हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में आपको पढ़ने को मिलेंगे। अपनी मातृभूमि के प्रति जब हमारे मन में एक भावनात्मक लगाव होगा, अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक जज्बा होगा, तो परिणाम अपने आप ही सामने आएंगे। और परिणाम को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषार्थ।
और उस पुरुषार्थ के लिए आप सभी आर्य जनों का आह्वान करूंगा मैं, आप सभी प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक भाव को आगे बढ़ाने में ऋषि परंपरा के इन सभी भावों का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दे। आने वाला समय भारत का समय है। वर्तमान समय में वैश्विक मंच पर कहीं कोई समस्या खड़ी होती है, कोई क्राइसिस होती है, दुनिया भारत के अंदर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। हम सबको भी अपने इस भारत पर गौरव की अनुभूति करते हुए अपने आप को इसके साथ जोड़ना चाहिए। मेरी आप सबसे एक बात के लिए मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, और आग्रह होगा, हमें सरकारों के कार्यक्रमों की जानकारी भी अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम जनता के साथ संवाद बनाने के लिए जाते हैं तो हमें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी भी देनी चाहिए। बड़े पैमाने पर हम बड़े समुदाय को अपने साथ जोड़ करके, जहां कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता हो, जहां कहीं भी भेदभाव हो, जहां कहीं भी विधवा विवाह के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा हो, बाल विवाह को लोग प्रश्रय दे रहे हो, बहु विवाह को कोई प्रश्रय दे रहे हो, जहां कहीं भी कोई सामाजिक विकृति जन्म ले रही हो, उस विकृति के खिलाफ हम सबको खड़े होकर के सामूहिक रूप से उस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। जिस समय आप सब संकल्प लेंगे, एक बार फिर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने वाला भारत आप सबको दिखाई देगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने बुद्धि विहार में आर्यवीर महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने मातृ शक्ति को देकर मातृ सत्ता को मजबूत किया। उसका स्वरूप आज दिख रहा है। जाति पात की बेड़ियां तोड़ने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने समाज पाखंड को दूर किया। वे हर व्यक्तित्व में देवत्व का मूर्त रूप देखना चाहते थे। इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज फिर रामकृष्ण जैसा आचरण धारण करना चाहिए। नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान। उन्होंने कहा कि वैदिक सनातन धर्म विशुद्ध और सात्विकता का मार्ग दिखाता है। धूम्रपान और शराब छोड़कर व्यसन मुक्त समाज बनाकर ही हम महर्षि को सच्चा समर्पण दे सकते हैं। ये शासन नहीं, आत्म अनुशासन से संभव है। योग गुरु बाबा रामदेव ने आगे कहा कि इस्लाम में शराब को हराम माना गया है और हम ऋषियों के वंशज होकर नशा सेवन कर रहे हैं। केवल आर्य समाज विशुद्ध रूप से नशा मुक्त है। आचरण, वाणी, विचार की शुद्धता ही आर्य समाज का संकल्प और मिशन है। भाव की दीवारों को, ढोंग आडंबर पाखंड को स्वामी दयानंद ने ढाया और हमें सत्य का मार्ग बताया। लेकिन महर्षि दयानंद पाखंड से हटना है तो निषेध हो गया। विधि क्या थी, करना क्या है? महर्षि दयानंद एक एक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण दिव्यता, देवत्व, पवित्रता ऐसे देखना चाहते थे जैसे कि ऋषियों के वंशजों में होनी चाहिए। कोई भी सनातन धर्म का मानने वाला बीड़ी, सिगरेट, शराब को व्यसन ना करे, ऐसा तो नहीं है। जहां देखो वही व्यसन होगा। ऋषि पुत्र होकर के यदि कोई भवन में उठ करके बीड़ी, सिगरेट, शराब पीता है तो ये सनातन धर्म के शर्म की बात है। आम जन भी चारों तरफ नशा फैला पड़ा है। मैं कुंभ में जाता हूं तो वहां पर इस बात को बड़े विनम्रता से कहता हूं, मैंने कहा महात्माओं सब कुछ छोड़ दिया, चिलम तो छोड़ो। और मैंने कुंभ में चिलम छोड़ो अभियान शुरू किया और सैकड़ों साधुओं ने, हजारों साधुओं ने मेरी झोले में चिलम डाल दी। बोले बाबा जी आज के बाद नहीं पिए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी, कार्यक्रम आयोजक ज्ञानेंद्र गांधी, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी सतपाल सैनी, आर्यवीर उत्तर प्रदेश के संरक्षक सतपाल सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शफाली सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश रस्तोगी, अनुपेंद्र सिंह, एमडीएच मसाले के चेयरमैन नीरज गुलाटी, मनोज आहूजा, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन आदि शहर के तमाम लोग एवं आर्यवीर उपस्थित रहे।